Hello everyone, welcome back Bacha Party to online classroom guys. This is Rahul Ishkar and you are watching your favorite channel that is Pe Rahul. So guys, हमने अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं बहुत अच्छा है, और जिनको लगता है कि वो DPP या CPS सोल्व करने की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके जो है उसकी DPPs डाउनलोड करके उसे सोल्व कर सकते हैं। उन्हीं की आंसर की जो है उनमें साथ में अटैच्ड है। खैर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3 पार्ट है बच्चों। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। NLM के 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहला तो सिर्फ लॉज ऑफ मोशन से है ना, पहले तो हमने लॉज की बात कर ली, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, ठीक है बच्चों। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ओह माय गॉड, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर फिनिश होगा। पहला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, अब आपकी बारी है सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने की। तो फ्रिक्शन है ना। अब फ्रिक्शन से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है बच्चों। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल यही बात है। सुनो, फ्रिक्शन से रिलेटेड आपको NLM के क्वेश्चन में फ्रिक्शन अटैच करके डाल देगा, आपको वर्क पावर एनर्जी में फ्रिक्शन मिल जाएगा, आपको रोटेशनल में फ्रिक्शन मिल जाएगा, आपको सेंटर ऑफ मास में फ्रिक्शन मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह पर आपको फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन से डील कैसे करते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में अपन सिर्फ फ्रिक्शन को डील करेंगे एंड देन वी गो फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है ये कम लेक्चर में ही हो जाएगा, 2 4 5 लेक्चर, 5 या 10 5 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए। और हेडिंग डालेंगे सब पहले बच्चे, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो हियर वी गो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन एक्चुअली में है क्या चीज़, आया कैसे, कहाँ से इसका नाम आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है फ्रिक्शन का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें करेंगे। आज मैं आपको सारी वो चीज़ें बताऊंगा कि हम इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फ्रिक्शन, अगर सपोज कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब मान लो कि मेरे पास इस तरीके से ओके, अब ये ब्लॉक है और ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस पे मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर इससे फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज फोर्स लगाया और लगा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। क्या हो रहा है बच्चों? ये मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली बात है सर, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अब मोशन तो कर रहा है, लेकिन इन दोनों, ये क्या है, बिल्कुल रफ सरफेस है बच्चों। ये वाली सरफेस क्या है? रफ सरफेस है। तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक की मोशन में, इस ब्लॉक की मोशन को क्या ये सरफेस अपोज कर रही होगी? देखो कुछ इस तरीके से, जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर मोशन करेगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब देखो रफ सरफेस क्यों बोला? क्योंकि रफ सरफेस होगी तो ही फ्रिक्शन होगा, वरना कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन लेस सरफेस बन जाएगी और जो हमने सारे क्वेश्चन NLM में किए वापस से करने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब सोचो, मान लो हियर वी गो एंड हियर इज अ ब्लॉक विच हैव स्मॉल m मास, क्लियर। अब मान लो मैं इसे F फोर्स लगा के इस तरफ से पुल करके ले जा रहा हूँ, क्या होगा सर? बाकी तो ठीक है, लेकिन ये वाली सरफेस जो रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। किसको? इसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा। ब्लॉक क्या चाहता है? मैं आगे जाऊं, और ये जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है, ये जो इन दोनों सरफेस के बीच में जो ये फोर्स डेवलप हुआ है, ये क्या कहेगा? तू आगे मत जा, तू आगे मत जा। ये तो पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और ये कैपिटल F फोर्स इसे आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स जो जनरेट हुआ है, ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, ये रेजिस्ट फोर्स करता है। सो अगर फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोलोगे?
generated force which resist the motion of any body on a rough surface. So generated force which resists the motion of any body on a rough surface. तो यानी कि किसी भी रफ सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगी तो उस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे भैया। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। दैट इज नॉन एज फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे लिखना चाहिए मुझे अच्छे से, नॉन एज। ये सारी आज जनरल बातें हैं, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। नॉन एज फ्रिक्शन फोर्स 9th और 8th स्टैंडर्ड में आप बहुत पढ़े हो उसको, ठीक है। फिर भी मैं जनरली ब्रीफ दे रहा हूँ एक तरीके से आज के लेक्चर में। तो ये फ्रिक्शन का डेफिनेशन हुआ, क्लियर। तो फ्रिक्शन क्या ऑटोमेटिक जनरेट होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अब ये तो बात होगी फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स की बात करते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स को किससे लिखा आपने, स्मॉल एफ से डिनोट किया है, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हो बच्चों जल्दी से, तो 2-3 तरीके के वैसे बेसिकली होते हैं। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा एंड सबसे लास्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओह माय गॉड सर, ये काइनेटिक यहाँ भी आ गया, बिल्कुल। देखना बहुत मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन को भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई। अच्छा देखो, बेसिक ब्रीफ देता हूँ। स्लाइडिंग का मतलब सॉरी माय मिस्टेक, स्लाइडिंग नहीं स्टैटिक बोलते हैं सर, मेरे गलती से निकल गया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। अब बच्चों स्टैटिक का मतलब जब बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है तब फ्रिक्शन जनरेट होगा। लिमिटिंग बिल्कुल जस्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन जब बॉडी चलना स्टार्ट करे, और काइनेटिक जब बॉडी चल रही हो। तो टेंशन मत लो, अभी वापस पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट फिलहाल काइनेटिक के केस में 2 केसेस हैं, इन दोनों को ड्रॉप करते हैं, काइनेटिक की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कब, जब बॉडी चल रही है आराम से, ठीक है। आप सड़क पर दौड़ रहे हो, ठीक है, उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी 2 तरीके से मोशन कर सकती है सर, कैसे। एक तो स्लाइड करते हुए, नॉर्मल चलते हो जैसे आप शेकअप, अब एक तो क्या करोगे, आप ऐसे स्लाइड कर दोगे, शू, ये देखो ये होगी स्लाइड, ठीक है। एक क्या करो, ऑब्जेक्ट को रोलिंग कराने लग जाओ, जैसे टायर। ओ भाई टायर क्या करने लगेगा, रोलिंग करने लगेगा। तो जो टायर की मोशन है वो क्या हुई, रोलिंग मोशन, और जो आप चलते हो सड़क पर वो क्या हो गई, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो उस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में 2 कैटेगरीज आती है। पहला प्यार है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, चलो भाई तू निकल आजा। दूसरा स्लाइडिंग के बाद में रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग कैमरा एक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 2 तरीके के हो सकते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में। तो ये तो हुआ फ्रिक्शन का कैटेगराइज फ्लो चार्ट। अब बारी बारी से हम तीनों फ्रिक्शन को समझने का छोटा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ ये कॉपी कर लिया होगा,
अब बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की। ओके बच्चों, बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी कि जो सबसे पहला। अब सुनो केस क्या बनेगा। मान लो कि आपने हॉरिजॉन्टल पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। सुनना कैसे, ये प्यारी सी मेरी नन्ही सी आई एक परी, ये है। ओके, अच्छा बताओ सरफेस रफ है या फ्रिक्शन लेस है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन के केस में कभी भी सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं लेने का है, ठीक है। सर फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लो, सारा काम ही खत्म, झंझट ही खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। रफ सरफेस लेनी है, स्मूथ नहीं लेनी है, रफ सरफेस लेनी है, ठीक है। मान लो ये रफ सरफेस है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, स्मॉल एम मास की। और इस पर एक आपने कैपिटल एफ फोर्स, किधर लगाऊँ इक्का अकड़ बक्कड़ बम्बे वो इधर लगा देता हूँ, 80-90 पूरे 100, ये लो। कैपिटल एफ फोर्स इस ब्लॉक को मैं ऐसे मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फोर्स बनाया, ठीक है, लेकिन नालायक ये ब्लॉक है जो खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा देखो, अगर फ्रिक्शन लेस होती तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मेरा ब्लॉक जो है वो एफ फोर्स अप्लाई करते ही मोशन करने लग जाता। लेकिन अब केस में क्या है, सरफेस रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है तो इसके अंदर यहाँ पर एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन किधर होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली बात है यार, फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन को रेजिस्ट करने का काम है। फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन को रेजिस्ट करने का, मोशन को रोकने का काम करेगा। तो जिधर मोशन होगी उसके उल्टी तरफ जाएगा ना यार। ये इधर चला, ये इधर चला, दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। ये कैपिटल एफ फोर्स इधर लगा और फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से लिखते बच्चों, और ये फ्रिक्शन इधर लग गया। क्लियर सर, सूडो फोर्स भी तो इधर लगता है। हाँ बिल्कुल, सूडो फोर्स भी इधर लगता है, लेकिन फ्रिक्शन भी इधर लगता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, होगी कहानी। तो फ्रिक्शन इधर लग गया। अब इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि ये कैपिटल एफ फोर्स लगाने पर मेरा ब्लॉक जो है वो खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक क्या है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, टेंट मुझे जाना ही नहीं है, नहीं मेरे को नहीं जाना। ब्लॉक क्या, मैं और फोर्स बढ़ाया, फिर भी ब्लॉक बोल रहा है मेरे को नहीं जाना है। तो यहाँ जो ये फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ये फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वो फ्रिक्शन जब ब्लॉक मोशन करना बंद कर दे या ब्लॉक मोशन ना करे, वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। द डेवलप्ड फ्रिक्शन समझना प्यार से, ठीक है। फॉर दैट ब्लॉक डज नॉट मूव known as static friction, known as static friction FS। क्लियर है। तो वो फ्रिक्शन जिसकी वजह से ब्लॉक मोशन करना बंद कर दे या मोशन ही ना करे, वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मान लो मैंने और फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई। अच्छा देखो, फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रिक्शन बोलेगा मैं थोड़ी कम हूँ यार, तो फोर्स बढ़ाया, मान लो कैपिटल एफ फोर्स बढ़ा दिया। पहले आपने लिया 5 न्यूटन और दूसरे केस में ले लिया 10 न्यूटन, तो इधर उसके कंपैरिजन में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप फोर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, और वो ब्लॉक को क्या करेगा, मोशन करने से रोक लेगा। तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलोगे आप, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे। इसमें कोई रॉकेट वाली साइंस वाली बात नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलप्ड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। कोई ऑब्वियसली बात है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ाते जा रहे हो,
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो ब्लॉक मोशन करने लग जाता भाई। ठीक है, तो इस केस में जो कैपिटल F फोर्स है, कैपिटल F फोर्स है, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो, अरे ज़्यादा हो गया तो ये मोशन करने लग जाएगा ना यार। ठीक है, देखो मान लो ये है लड्डू, ये क्या है, बेसन का लड्डू है। ठीक है, अभी गणेश चतुर्थी का सीज़न निकला है तो घर पे बेसन के लड्डू हैं। इस तरफ आपका भाई है, ठीक है, और इस तरफ हो आप तो क्या हो, कैपिटल F फोर्स, और आपका भाई क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप भी लड्डू को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, आपका भाई भी लड्डू को अपनी तरफ खींचना चाहता है, दोनों बराबर हो तो लड्डू क्या है, मोशन नहीं करेगा। अब सपोज आपका भाई आपसे, सॉरी, आपकी कैपिटल F वैल्यू यानी आपकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, आप बड़े हो, ताकतवर हो, आपकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, और स्टैटिक फ्रिक्शन यानी छोटे भाई की वैल्यू कम हो गई, तो आप लड्डू किसकी तरफ मोशन करने लग जाएगा, आपकी तरफ मोशन करने लग जाएगा। ऑब्वियस की बात है। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी। अगर इसी के बिहाफ पे बात करते हैं दूसरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अच्छा देखो, हर चीज़ की लिमिट होती है बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, हर चीज़ की लिमिट होती है। मान लो आपने कैपिटल F फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन बढ़ गया, और फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन बढ़ गया, और फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन बढ़ गया, लेकिन कब तक, एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में ये ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको इस कैपिटल F वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल F, जैसे कैसे कैपिटल F बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू, भाई ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में ब्रेक हो जाएगा। देखो कैपिटल F फोर्स बढ़ाया, इधर फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, ब्लॉक को रोकने का काम करना है ना यार। जैसे F बढ़ाओगे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ये लिखा। अब फ्रिक्शन बढ़ते 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 इतना हो गया कि बस फ्रिक्शन ने बोल दिया अब मेरे बस का काम नहीं है, अब तुम जाओ चाहो जो करो। ठीक है, फ्रिक्शन ने क्या बोल दिया, अब मेरे बस का कोई काम नहीं है, तुम चाहे जो करो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लॉक को मोशन करने लग जाएगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा, द मैक्सिमम वैल्यू, या ऐसे लिखें दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ friction for which the block just ready to move, just ready to motion, ठीक है, known as limiting friction, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे लिखते हैं कैपिटल F, नीचे लिखते हो लिमिट, यानी ब्लॉक का वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ब्लॉक का वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, या यहाँ जनरेटेड वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके लिए ब्लॉक बस मोशन करने की स्थिति में आ जाए। यानी अगर आपने हल्का सा फोर्स और बढ़ाया तो ब्लॉक मोशन करने लग जाएगा। मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी ब्लॉक मोशन नहीं करेगा, मोशन नहीं करेगा, बस रेडी टू मूव हो जाएगा। याद है आपको, आपके ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट्स होती है ना, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड में क्या होता है, बिल्कुल ब्लॉक, आपकी ब्लॉक जो है वो मोशन नहीं करती, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फिर येलो लाइट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, येलो लाइट का मीनिंग होता है कि जस्ट रेडी हो जाओ, आप अपने हेलमेट वगैरह लगा लो, बाइक स्टार्ट कर लो, इंजन स्टार्ट कर लो, ठीक है, बट आप अभी भी मोशन नहीं कर सकते हो, बट रेडी टू मोशन हो, आप रेडी टू मोशन हो। वही येलो लाइट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, वही येलो लाइट क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यानी कि इस केस में भी ब्लॉक क्या है, ब्लॉक जो है वो जस्ट रेडी टू मूव होने की कोशिश में है, मोशन नहीं करने लगा बस, लेकिन रेडी हो चुका है कि हल्का सा, अब हल्का सा कोई और फोर्स मिला तो मैं निकल लूँगा भाई, हल्का सा कोई और फोर्स मिला तो मैं निकल लूँगा, यहाँ नहीं रुकूंगा, ये बहुत गंदे लोग हैं। ठीक है, तो ब्लॉक क्या करेगा, जस्ट रेडी टू मूव या जस्ट रेडी टू बी इन मोशन। ओके, मान लो
खपच 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 खपच। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, ये रेड लाइट, ये येलो लाइट। ऑब्वियसली बात है, आपको ग्रीन लाइट का मतलब पता लग गया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये एम मास, आपने इधर लगाया कैपिटल एफ फोर्स, इधर फोर्स फ्रिक्शन जनरेट हो गया स्मॉल एफ लिमिटिंग, ठीक है। और ये एफ लिमिटिंग वो फ्रिक्शन फोर्स है जहां ब्लॉक जस्ट रेडी टू मूव, ब्लॉक जस्ट रेडी टू मूव, यानी ब्लॉक अब बस रेडी हो चुका है मोशन करने के लिए। हल्का सा आपने इग्निशन दिया कि मैं निकल लूँगा भाई सब, हल्का सा आपने इग्निशन दिया और मैं निकल लूँगा, ऐसा उसने बोल दिया है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगली बात आती है, ठीक है, अब थोड़ी सी इसके फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बारे में बताओ, इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, एन ऊपर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, वेट फोर्स एम जी नीचे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, आजा बच्चा, देख 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 देख, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अब देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। सिंपल सी बात, कुछ भी हो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आपको लिखना है। मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन कांस्टेंट। सुनना, लिख लो, पहले समझाता हूँ। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। म्यू क्या है, फ्रिक्शन को, ये यू फॉर अम्ब्रेला नहीं है, कई बच्चे इसको यू लिखते हैं, दैट इज नॉट यू, दैट इज म्यू, ठीक है, NEMEW, म्याऊ, बिल्ली वाला म्यू नहीं, म्यू, ठीक है, अलग वर्ड है ना। यू आप ऐसे लिखते हो, कई बच्चे यू ऐसे लिखते हैं, है कर्फ्यू में, बट ये यू नहीं है, दैट इज न्यू, ऐसे लिखते हैं इसको, ओके। तो न्यू, अब ये है फ्रिक्शन कांस्टेंट। जो आपकी जो कोई भी सरफेस हो, हर सरफेस का अपना अपना फ्रिक्शन होता है, हर सरफेस की फ्रिक्शन के रिगार्डिंग अलग अलग वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू को देने के लिए आपने क्या डिसाइड किया है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। हर सरफेस का फ्रिक्शन कांस्टेंट अलग अलग होता है। जिसका फ्रिक्शन कांस्टेंट ज़्यादा यानी वो ज़्यादा फ्रिक्शन वाली सरफेस, जिसका फ्रिक्शन कांस्टेंट कम यानी कि वो कम फ्रिक्शन वाली कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उसे फ्रिक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन मिल जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है। वैसे तो स्टैटिक के लिए दे ही दिया जाता है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हमेशा ध्यान रखना, आपसे ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछेगा, ना आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन, या ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कभी कैलकुलेट नहीं करवाएगा। अब इसका एग्जांपल समझाऊंगा, यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, न्यू के बारे में बता देता हूँ, फ्रिक्शन कांस्टेंट के बारे में, चलो ये लिख लिया ना, यहाँ बता देता हूँ। फ्रिक्शन कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसे सर, कैसे? मैं तो नहीं मानता तो मत मान। देख, फ्रिक्शन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल, फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग लिख रहा हूँ मैं, अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यही है, सिंपल ट्रांसफ़र किया है मैंने। अच्छा, फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरीके का फोर्स है, तो फ्रिक्शन की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, एक तरीके का फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कट, तो ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, या ऐसा बोल दो कि यूनिट लेस रेशियो है। और जो चीज़ यूनिट लेस है, ऑब्वियसली बात है वो डायमेंशन लेस भी होगी, तो ये डायमेंशन लेस भी होती है। ना तो इसकी कोई यूनिट है, ना इसकी कोई डायमेंशन लेस, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
तो फ्रिक्शन कांस्टेंट की ना तो घर का पता ना ठिकाना, ठीक है, ना घर ना आता पता, कुछ नहीं है इसका, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ये होगी स्टैटिक लिमिटिंग और स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं ग्रीन लाइट बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। कॉपी कीजिए आप यहाँ तक। ओके गाइस, तो हियर वी गो फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ऑब्वियसली बात है, आपने अभी चेक किया है कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ा रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया, फिर और वैल्यू बढ़ाई तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ, मेरा ब्लॉक जो है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेडी टू बी इन मोशन हो गया, यानी कि बस मोशन करने के लिए रेडी है कि हल्का सा फोर्स मिला कि मैं निकला। तो मान लो कि और फोर्स बढ़ा दिया और ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने लग गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, मोशन करने लग गया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन करने लग गया, ये स्मॉल ए, ये इधर मैंने लगाया कैपिटल एफ फोर्स, और मान लो ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में इधर मोशन करने लग गया। ऑब्वियसली बात है इस पर फ्रिक्शन डेवलप होगा। अच्छा सुनो, अब मोशन कर रहा है तो क्या इसका मतलब सर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो रहा? भाई आपने बोला कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है, तो ब्लॉक रेस्ट में था, है ना, तो ये क्यों रहा, रेस्ट में क्यों था, क्योंकि सर फ्रिक्शन था। अब सर यहाँ जो है मेरा ब्लॉक मोशन करने लग गया, द ब्लॉक इज इन मोशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्लॉक इज इन मोशन। अगर ब्लॉक क्या है, मोशन में है, तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे, क्योंकि सर आपने तो बोला कि फ्रिक्शन का काम क्या है, ब्लॉक को रेस्ट रखने का। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करने का, उसे रिड्यूस करने का, ठीक है। अब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में हल्का सा फोर्स लगाया और ब्लॉक क्या करने लगा, मोशन करने लगा, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और उस फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब दैट फ्रिक्शन which is generated during the motion of any object known as kinetic friction, known as kinetic friction, ठीक है। यानी कि वो फ्रिक्शन जो ब्लॉक मोशन कर रहा है उस दौरान जनरेट हुआ है। इस दौरान कब, जब ब्लॉक आप देखो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है, तो मोशन करते हुए जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है ना, उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक बात और सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही वो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे आपका फ्रिक्शन जो है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हल्का सा आपने बढ़ाया, ब्लॉक मोशन करने लग गया, यानी वापस से जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये चीज़ हो गई। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला लिखो, तो क्या लिखोगे, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ के म्यू के इंटू एन, दैट्स इट। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, सिंपल। म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, ठीक है। म्यू के क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। और आपको अच्छे से पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में से क्या रिलेशन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन
इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? अब एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, सुनो, सुनना बात को। सपोज बच्चों मैंने क्या किया, आपको एक ब्लॉक दिया, ठीक है, स्मॉल m मास का एक ब्लॉक दे दिया। अब मैं आपको बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू मैंने दे दिया आपको 0.5। अच्छा पीछे यूनिट लगाऊँ? नो, क्योंकि ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कांस्टेंट कितना दे दिया? 0.5 दे दिया। बहुत बढ़िया किया सर, ये तो आपने अच्छा किया। अच्छा दूसरी बात, मान लो मैं इसे खींच रहा हूँ कैपिटल F इज इक्वल टू, अच्छा इसका मास नहीं दिया ना मैंने, कितना दूँ 10 किलोग्राम। ओके, इस ब्लॉक का मास कितना है? 10 किलोग्राम। और और इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ 40 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं कैसे खींच रहा हूँ? 40 न्यूटन के फोर्स से। तो बताओ मुझे, द ब्लॉक विल मूव और नॉट? विल द ब्लॉक मूव? क्या ब्लॉक मोशन करेगा? आज की ताज़ा खबर जानने के लिए देखिए, नहीं जानने के लिए सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको मैं F=40 न्यूटन का फोर्स लगा के एक 10 किलो के ब्लॉक को खींच रहा हूँ, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो 0.5 है। फ्रिक्शन मुझे पता नहीं है, आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? फ्रिक्शन कांस्टेंट की, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स को निकालने का सबसे फॉर्मूला, मुझे नहीं पता कि स्टैटिक है, लिमिटिंग है या काइनेटिक है, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन कांस्टेंट इनटू n। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, माजी नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किससे बैलेंस हो जाएगी? mg से बैलेंस हो जाएगी। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू की जगह क्या रखो? mg रख दो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू रखो 0.5, मास 10, ग्रेविटी 10। सोल्व कर लो, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 50 न्यूटन। आपका फोर्स कितने का है? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है 50 न्यूटन का, आप फोर्स लगा रहे हो 40 न्यूटन का, कहाँ से मोशन होएगी भाई? तो ब्लॉक विल, देन द ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव। और ये जो फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन बन जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 40 न्यूटन आती तो, अगर इसकी वैल्यू 40 न्यूटन आती तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता। क्लियर है? तो इस केस में ब्लॉक मोशन नहीं करेगा। क्लियर है? अब बच्चों एक बार अपन ग्राफ बनाते हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। किसके बीच में? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ओके, हियर वी गो, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्या कंसीडर किया? अप्लाइड फोर्स, और इधर मैंने अप्लाई किया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्मॉल f। क्लियर? एक तरफ मैंने अप्लाई किया अप्लाइड फोर्स कैपिटल F और दूसरी तरफ एक्सिस पे मैंने ले लिया फ्रिक्शन। अब मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ऑब्वियसली बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, क्या कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो स्टैटिक केस में आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, यह हो गया। लेकिन एक वैल्यू पे जाके
एक फ्रिक्शन की एक वैल्यू पे जाके यहाँ क्या हो गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया। यहाँ क्या हो गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हो गया मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। कौन आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। या इसे और डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा। ओहो हो, दैट इज, ये कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब आपने और फोर्स बढ़ाया, आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाने पर फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम से कम हो गई। क्यों, यहाँ तक तो ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था। अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाने पर हल्का सा जो ब्लॉक है वो अब ऐसे हो जाएगा। यानी कि अब ब्लॉक क्या कर रहा है, मोशन करने लग गया। बट मोशन करने के साथ साथ ये वाला जो फ्रिक्शन है ये कैसा हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। यहाँ क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। क्लियर है, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हो गया स्टैटिक, और ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कहानी है इन दोनों के बीच की। तो हमेशा ध्यान रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ये सारी कहानी थी बच्चों। चलो अब हम आज का लेक्चर यहीं ड्रॉप करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम इन सभी से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चों आप लोगों ने पिछले जो लॉज ऑफ मोशन में जो प्रॉब्लम सोल्व करी है वही सारी प्रॉब्लम आपको फ्रिक्शन में भी सोल्व करनी है। ठीक है, लेकिन अब फ्रिक्शन, अब देखो लॉज ऑफ मोशन में जैसे आपने इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन सोल्व किए, तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या था, फ्रिक्शन लेस सरफेस थी। तो बस वहाँ पे एक नया फोर्स आपको इंट्रोड्यूस कर देना है, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, वही फ्री बॉडी बनाना, वही सोल्व करना, वही इक्वेशंस बनाना। ठीक है, कुछ नया नहीं करना। ठीक है, तो तब तक के लिए हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।